प्रिय स्टूडेंट्स, हम हरिओत जी के संकलित अंश को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने उनके कुछ पदों का अध्ययन किया है। राधा किस प्रकार प्रेम और वासना में, वासना मतलब मानसल आकर्षण, शारीरिक आकर्षण में अंतर बता रही हैं। ये हरिओत जी की अपनी मौलिक कल्पना है और उसी क्रम में हम आगे के पदों को देखते हैं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि कामदेव है, अपनी लीला से सारे संसार को क्या करता है, बांधे रखा है। उसने अपनी लीला में बांध रखा है। ये सारी कामदेव की लीला है। मोह, काम, वासना, इच्छाएं। अब वही बात आगे बढ़ाते हुए राधा कह रही है, रूप जो होता है वह स्थिरताहीन है और विकृत हो जाता है। यानी यौवन, रूप यौवन की बात है। यौवन तो स्थिर है ही नहीं है। कभी धीरे धीरे अंगों की सुंदरता, चमक दमक चली जाएगी। इसीलिए जिस तरह से रूप स्थिर नहीं होता, उसी तरह से उस रूप के प्रति उत्पन्न मोह भी स्थिर नहीं होगा। पाई जाती नहीं, इसलिए मोह में भी स्थायिता है। होता है रूप विकसित भी प्रायशः एक ही सा, प्रायशः दोनों में, प्रणय और मोह में, प्रणय और वासना में एक प्रकार जैसे ही दोनों दिखते हैं, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन फिर भी जो मोह है हो जाता प्रशमित, अतः मोह संभोग से भी। मोह जो है किसी के साथ शयन सुख लेने से, या तो विचित्र जो विपरीत लिंग है, आकर्षण जो विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण है, वो शयन सुख से, संभोग से, एक ही बिस्तर में सोने से वह क्या होता है, मोह शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर मोह, एक बार किसी से शरीर सुख प्राप्त कर लिया, फिर उसके प्रति आकर्षण हमारा खत्म हो गया। नाना स्वार्थों सरस सुख की वासना मध्य डूबा, आवेगों से वलित ममतावान है मोह होता, निष्कामी है प्रणय सुचिता, मूर्ति है सात्विकी, होती पूरी प्रमिति उसमें आत्म उत्सर्ग की है। ये जो मोह है, ये क्या है? विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के स्वार्थों से अत्यंत ही रुचिपूर्ण सुख की वासना में डूबा हुआ है। ये व्याकुलता से वलित ममता, ममता शब्द तो सुंदर है, लेकिन यह ममतावान है, मतलब लोगों के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। ऐसा है ये मोह। मोह ऐसा होता है। लेकिन प्रेम निष्कामी है और प्रेम की सुंदर मूर्ति, सुंदर और सात्विक मूर्ति है। प्रेम के अंदर सात्विक हृदय होता है। कोई वासना, कोई लाभ पाने की इच्छा नहीं होती। होती है प्रमिति उसमें आत्म उत्सर्ग की है, उसमें आत्म उत्सर्ग की, अपने आप को उत्सर्ग कर देने की प्रमिति, इच्छा होती है। यानी उसकी पूरी परिमिति है, पूरा जो उसका घेरा है, वह अपने आप को न्यौछावर कर देना ही है। पूरी परिमिति, परिधि। प्यारे आवे
सुबयन कहें प्यार से गोद लेवें, ठंडे होवें नयन दुख हो दूर, मैं मोद पाऊं। ए भी है भाव मम उर के, और ए भी ए भाव भी हैं, प्यारे जीवें जगहित करें, गेह चाहे ना आवे। ये जो बीच में कहीं आप ऐसी चौकड़ियाँ देखो, क्रॉस के निशान 3 ही होते हैं लगभग, लेकिन कहीं भी आपको ऐसे जो निशान दिखाई देते हैं, तो इसका मत समझ लेना बीच का जो अंश है वह कवि द्वारा लिखा हुआ है, इसके बीच में कोई अंश, लेकिन इसे संकलनकर्ता ने निकाल दिया है और आगे के अंश को सम्मिलित किया है। प्यार, राधा कह रही है कि प्रिय आए, मुझसे मीठे बोल बोलें और प्यार से मुझे बाहों में भर लें। गोद लेने की जगह हम गोद में उठाने की बजाय बाहों में भर लें, आलिंगन करें मुझे। उन्हें देखकर मेरे नयन की जो उष्णता है, व्याकुलता है, वो शमित हो जाए, नेत्र ठंडे हों, मेरे दुख दूर हों और मैं प्रसन्नता प्राप्त करूं, मैं प्रसन्न हो जाऊं। ये भाव भी मेरे हृदय के हैं, यानी ये भी मैं सोचती हूं कि ऐसा हो। ये लिखा है, हमने यही रहने दिया क्योंकि संकलित अंशों में यही मिला था और कई जगह भी ऐसा ही है। पर ये भाव भी मेरे हृदय में है, और ये भाव भी हैं, कौन से, नीचे दे रखे हैं। प्यारे जीवें मेरे प्रिय श्री कृष्ण जीवित रहे, संसार का कल्याण करें, चाहे घर आवें चाहे न आवें। अगले पद जो है राधा के जो कथन है, जो होता है हृदय तल का भाव लोकोपतापी, छिद्रान्वेषी मलिन, वह है तामसी वृत्ति वाला, नाना भोगा कलित, विविधा वासना मध्य डूबा, जो है स्वार्थाभिमुख, वह है राजसी वृत्तिशाली। यहाँ राधा उद्धव से कह रही है, वो कहते उन्होंने प्रेम और वासना में ही अंतर किया है। राधा कह रही कि जो हृदय के अंतस्थल का भाव है, लोकोपतापी, लोकों में कष्ट उत्पन्न करने वाला, लोगों में कष्ट उत्पन्न कर, संसार में कष्ट उत्पन्न करने वाला है, छिद्रान्वेषी है, लोगों की गलतियां ढूंढने वाला है, मलिन है, गंदा है, वह है तामसी वृत्ति वाला। उसे हम तामसी वृत्ति वाला कह सकते हैं। ऐसे भावों को हम तामसी वृत्ति वाला कह सकते हैं। ऐसे भाव वालों को हम तामसी वृत्ति वाला कह सकते हैं। और नाना भोगा कलित, विविधा वासना मध्य डूबा, नाना भोगों से आकलित हो, विविध वासनाओं में डूबा हुआ हो, और स्वार्थाभिमुख, अपने स्वार्थ में ही केंद्रित हो, वह है राजसी वृत्ति वाला। उसे हम राजसी वृत्ति कहते हैं। निष्कामी है, बहुत सुखद है, और है विश्व प्रेमी। जो निष्काम है, संसार में सुखद है और सारे विश्व का प्रेम करने वाला है, जो है भोगोपरत, जो भोग से भी परे है, वह है सात्विकी वृत्ति शोभी। वह सात्विकी वृत्ति है जो वह सात्विकी वृत्ति की शोभा बढ़ाता है, या वह सात्विकी वृत्ति की शोभा है। ऐसी ही है श्रवण करने आदि की भी व्यवस्थाएं, ऐसी व्यवस्थाएं श्रवण करने आदि की भी हैं। आत्मोत्सर्गी
हृदय तल की सात्विकी वृत्ति है, वही आत्मोत्सर्गी हृदय के अंततल की सात्विकी वृत्ति कहलाती है। यहां राधा ने तीनों सत्व रजस तमस तीनों वृत्तियों का उल्लेख किया है, और तीनों वृत्तियां कैसी होती है इसके बारे में अपनी समझ के अनुसार राधा ने कहा है। हालांकि कवि राधा से कहलवा रहा है कि कवि इन तीनों वृत्तियों के बारे में किस तरह से सोचता है। तामसी वृत्ति लोगों को दुख देती है, राजसी वृत्ति अपने सुखों में डूबी रहती है, और सात्विकी वृत्ति लोगों का जन कल्याण और लोगों का भला सोचती है और अपने स्वार्थ से अलग परे होती है। जीवा, नासा, श्रवण अथवा नेत्र होते हैं शरीर, नेत्र होते शरीरी। क्या त्यागेंगे प्रकृति अपने कार्य को, क्यों तजेंगे, क्यों होवेंगे समित उर की, क्यों होवेगी समित उर की लालसाएं। अतः मैं रंगे देती प्रतिदिन उन्हें सात्विकी वृत्ति में। अब शरीर की जो इंद्रियां है, जीभ, नाक, कान या नयन, ये अपनी प्रकृति को क्यों छोड़ने लगे। जिसका जो काम है वो तो करेंगे ही। जीभ का काम है स्वाद लेना, नाक का सुगंध, कानों का आवाज और नेत्र का सौंदर्य देखना। ये तो अपनी प्रकृति त्यागेंगे क्यों, ये तो अपना कार्य करेंगे, इनकी प्रकृति है। क्यों होगी समदूर की लालसाएं, तो हृदय की लालसाएं किस प्रकार उसका समन हो पाएगा, क्योंकि ये जब इंद्रियां ही बस में नहीं है। अतः मैं, इसलिए मैं रंगे देती प्रतिदिन उन्हें सात्विकी वृत्ति में हूं, इसलिए मैं उन्हें प्रतिदिन सात्विकी वृत्ति में रंग देती हूँ। मैंने सात्विक कार्यों में अपने आप को दिन भर में क्या करती हूँ, व्यस्त रखती हूँ, ताकि इनका कहीं अलग और आकर्षण पैदा न हो। अगला जो पद है, कंजों का या उदित विधु का देख सौंदर्य आँखों, या कानों से श्रवण करके गान मीठा खगों का। मैं अपनी आँखों से कमल या चंद्रमा के सौंदर्य को देखती हूँ, या कानों से पक्षियों के मीठे गीत सुनती हूँ। मैं होती थी व्यथित, मैं दुखी होती थी, लेकिन अब हूँ शांति से आनंद पाती। लेकिन अब मैं आनंद पूर्वक इन चीज़ों से शांति पाती हूँ। पहले मैं कभी दुखी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं। अब मुझे इन चीज़ों से आनंद भी मिलता है और शांति भी प्राप्त होती है। प्यारे के पाँव सुख मुख मुरली नाद जैसा उन्हें पा। क्यों मुझे सुख मिलता है और क्यों मैं आनंद पाती हूँ, क्यों शांति पाती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे मेरे प्रिय श्री कृष्ण के पाँव, मुंह और मुरली के नाद जैसी ध्वनि उनमें सुनाई देती है। यानी साम्य कर लिया अब इनको राधा ने। यूं ही जो है अवनी नभ में दिव्य प्यारा, उन्हें मैं जो छूती हूँ, श्रवण करती देखती सूंघती हूँ, तो होती हूँ मुदित उनमें भावतः श्याम की पा, न्यारी शोभा सुगुण गरिमा अंग संभूत श्याम। इस संसार में जो भी, इस धरती पर जो भी, धरती या आकाश में जो भी दिव्य है, प्रिय है, उन्हें मैं छूती हूँ, सुनती हूँ, या देखती हूँ, या फिर सूंघती हूँ। वही चार इंद्रियां। तो मैं उनमें श्री कृष्ण की साम्यता पाकर, या श्री कृष्ण के भावों को पाकर, श्री कृष्ण के जैसे भावों को पाकर मैं मुदित प्रसन्न हो जाती हूँ। न्यारी शोभा किसमें, उन जो दिव्य धरती आकाश में जो दिव्य चीज़ें हैं उनकी शोभा सुगुण गरिमा, और अंग संभूत श्याम, अंगों के श्याम के कारण, किसके, अंगों के कृष्ण के साम्य के कारण, कृष्ण की समानता के कारण मैं क्या होती हूँ, उन्हें देखकर सुनकर और सूंघकर प्रसन्न हो जाती हूँ।
हो जाने से हृदय तल का भाव ऐसा निराला, मैंने न्यारे परम गरिमान दो लाभ पाए। ये मेरे हृदय के अंतःतल का ऐसा निराला भाव हो जाने के कारण मैंने दो अत्यंत ही अनोखे अद्भुत गरिमामान लाभ प्राप्त पाए हैं, गरिमायुक्त लाभ पाए हैं। मेरे जी में हृदय विजयी विश्व का प्रेम जागा। मेरे जी में, मेरे हृदय में भी विजयी विश्व का, विश्व विजय करने का प्रेम उत्पन्न हुआ है, यानी विश्व की सेवा करने का मेरे मन में भी भाव उत्पन्न हुआ है। मैंने देखा परम प्रभु को सभी प्राणे सी स्वीय प्राणे सी में, और मैंने उन प्रिय प्रभु श्री कृष्ण को अपने प्राणे से ही में, अपने प्राणों के स्वामी में ही, कृष्ण में ही मैंने उन्हें देखा है। यानी कृष्ण में ही मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। सभी प्राणे से, आत्मा तो नहीं लिख के सकता अर्थ इसका मैं, और आत्मा हो तो कोई बात नहीं, आत्मा में मैंने ईश्वर के दर्शन भी कर लिए। पाई जाती विविध जितनी वस्तुएं हैं सबों में, जितनी विविध वस्तुएं संसार में पाई जाती है सभी में जो प्यारे को अमित रंग और रूप में देखती हूँ, सभी में मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण को अत्यंत अपार रंग और रूप में देख पाती हूँ। यानी संसार के जो सभी हैं, सभी में मैं कृष्ण को मुझे दिखाई देते हैं। तो मैं कैसे उन सबको प्यार जी से करूँगी, यूँ है मेरे हृदय तल में विश्व प्रेम जागा। तो फिर भला मैं उन सबसे क्यों प्यार नहीं करूँगी? इस तरह से मेरे हृदय के अंदर विश्व के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। यानी विश्व के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ? राधा ये अपनी बात उद्धव को समझाती है। इस तरह से GGTU के संकलित अंश, हरिओद के संकलित अंश यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले कवि, अगले अंशों का अध्ययन करेंगे।